कुछ एक आध चीज़ सस्ती है, बाकी सब ड्रामा है। हम तो आए के पछताए हैं कि आए इतनी दूर किराया खर्च करके भी आए हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं। भाई रेडी वाला 150 रुपये किलो लहसन लेके खड़ा हुआ है, इधर 220 रुपये। इसीलिए आए कि सस्ती होंगी, बल्कि सस्ती कोई नहीं है। यानी एडी दूरों पेट्रोल सर्फ करके इत्थे आण के तुहाडे कोल लैके जांदे चीनी ते पंज वो भी 2 किलो। सस्ता बाजार का नाम है, लेकिन रेट वैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, रमज़ान आ चुका है और रमज़ान में हमेशा से हम देखते आए हैं कि रिलीफ बाज़ार लगते हैं। हुकूमत की तरफ से इस दफ़ा भी रमज़ान रिलीफ बाज़ार लगा हुआ है। हम लोगों से जाके पूछते हैं कि क्या इस रिलीफ बाज़ार में आवाम को किसी किस्म की रिलीफ मिल रही है और क्या क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। लोगों से जाके पूछते हैं, चलते हैं लोगों के पास। आएँ जी, अच्छा मुझे ये बताएँ, बाहर से सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? कोई सस्ती वस्ती नहीं है सर, कुछ एक आध चीज़ सस्ती है, बाकी सब ड्रामा है। तो ये आप ड्रामा देखने हैं? अब हमने कहा देखे जाके देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं बस क्या कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आती। नहीं तो यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत सब्सिडी दे रही है दुकानदारों को, वो आगे आवाम को दे रही है। हाँ दे रहे, देखिए अभी प्याज 60 रुपए किलो हुई हुई है, क्यों अभी कुछ दिन पहले 40 रुपए किलो थी, तो क्यों की 60 रुपए किलो? रमज़ान की वजह से ये रोज़ेदारों पे जुल्म नहीं है? मतलब ये पेट्रोल वाला सीन ही है, 10 रुपये बढ़ा के फिर कम कर दिया। कर दिया बस। तो अभी मुझे ये बताएं, आपने कितने की शॉपिंग की है? मैंने अभी स्टार्ट की है, अभी देखिए अभी तक का तजुर्बा कैसा रहा है? सिवाय गुस्से के और कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत गुस्सा है सबके ऊपर, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी है, समझ ही नहीं आती क्या करें। अब टमाटर देखें 200 रुपये किलो, कोई हद है? अभी कुछ दिन पहले 80 रुपये किलो थे, अब 200 रुपये किलो। क्या करे बंदा? तो ये सब्सिडी आपको मसनूई लग रही है? और क्या मसनूई है और क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप रमज़ान बाज़ार से भी कुछ चीज़ें खरीदनी है या खरीद ली हैं? बस हम तो मेहमान हैं, आए थे अपनी बेटी के साथ, तो ली हैं कुछ चीज़ें इन्होंने। तो कैसा पाया है, आपको रिलीफ मिल रही है कोई? रिलीफ तो ये सेब तो वैसे ही बहुत महंगे दे रहे हैं। हाँ जी, मतलब रेट जो बाहर से मुख्तलिफ हैं या नहीं है? पता नहीं, बाहर से हम खुद शॉपिंग नहीं करते, हमारे तो मर्द हर रात ही लाते हैं। हाँ, हम खुद नहीं शॉपिंग करते। तो अभी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है चीज़ों के रेट? वे हम यहाँ के नहीं हैं, हम लाहौर वाले नहीं हैं कि जो खुद औरतें फिरती हैं ना, हम नहीं यहाँ खुद लेते। हमारे तो मर्द ले आते हैं, हमें पता ही नहीं होता। लाहौर और बक्कर के रेट्स में कोई फ़र्क महसूस हुआ? वही मैं ये कह रही हूँ कि रेट तो ये सस्ता बाजार का नाम है, लेकिन रेट वैसे ही है। हर चीज़ महंगी है यहाँ पे। यहाँ पे महंगी है? यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, कोई वो फ़र्क नहीं है, कोई बाजार का और यहाँ का कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर फ़ायदा क्या आपको बाकी सारे बाजार छोड़ के रमज़ान बाज़ार आने का? इसीलिए आए कि सस्ती होंगी, बल्कि सस्ती कोई नहीं है। हाँ ना, वो देखो उधर प्याज भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है उधर। चीज़ें भी नहीं मिल रही और सस्ती भी नहीं। हाँ जी, चीज़ें भी बिल्कुल मिल रही। तो हुकूमत तो कहती है कि हमने सब्सिडी दी है दुकानदारों को, दुकानदार आगे दे रहे हैं लोगों को। देख लें आप जो दे रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, उधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ में। आपने अभी तक क्या खरीदा है? ये एक सब्जी खरीदी है बस, वो भी सब्जी में फ़र्क आया बाहर के रेट से? बहुत कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, वही रेट है जो बाहर है। हम तो आए के पछताए हैं कि आए इतनी दूर किराया खर्च करके भी आए हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। तो आइंदा नहीं आना रमज़ान बाज़ार? नहीं आना। काफ़ी सामान खरीद लिया आप लोगों ने? खरीद लिया है, बहुत महंगाई है। अच्छा मुझे ये बताएं, बाहर के बाज़ारों से फ़र्क है यहाँ पे? कोई नहीं फर्क, कोई फ़र्क नहीं है? नहीं है। तो फिर आपने इतना सामान क्यों खरीदा? बस अब आ गए तो ले लिया। तो आइंदा नहीं आना? नहीं आना। क्या मतलब चीज़ों में बिल्कुल फ़र्क नहीं है? ये जो आपने चीज़ें ली हैं इनमें बाहर के रेट्स और ये सेम है बिल्कुल? घी बाहर अभी लेके आए, ऑयल 380 का लेके आए हम उधर से, तो ये 480 का दे रहे। अच्छा यहाँ पे महंगा 100 रुपये? हाँ जी। अच्छा तो ये रमज़ान बाज़ार तो आपको उल्टा पड़ गया? हाँ तो उल्टा ही पड़ा है। अच्छा आइंदा नहीं आने का इरादा? नहीं आना। नहीं तो हुकूमत तो कहती है कि हमने सब्सिडी दी है दुकानदारों को, वो आगे लोगों को दे रही है। बाहर भी 200 रुपये भिंडी मिल रही है, इधर भी 200 रुपये मिल रही है। कोई फ़र्क नहीं नज़र आया? फर्क नहीं आया। रेट वही है बाहर वाला, 400 ਤੇ 30 रुपए। बाहर भी यही रेट है, 260 रुपए की बोतल शरबत दी बाहर भी है तो इतने भी है, की फर्क है? तो वही तो कहना चाह रहे हैं कि सब्सिडी कहाँ पे मिल रही है, ये जो रमज़ान सस्ता बाजार है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, वो नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? इस पे सब्सिडी है वो है नहीं है, ना ही टमाटर है ना ही प्याज है। जो गरीब आवाम लेने के लिए आई है, जो बाज़ार के अंदर 250 रुपये मोहल्ले में टमाटर बिक रहा है, वो यहाँ पे सब्सिडी पे सस्ता मिल रहा था। कल ये जो शिकायत सेल बने हुए हैं, इधर नहीं आप लोग जाते? माशाल्लाह आप भी पाकिस्तान ही रहने वाले हैं, आपको भी पता है शिकायत सेल पे कितनी कमल दरामद होता है।
ठीक है जी, ना यहाँ पे टमाटर मिल रहा है ना प्याज। मैं खुद टमाटर लेने के आया हूँ कि बाज़ार के अंदर 250 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टमाटर है ही नहीं, अच्छा, मिल ही नहीं रहा। है ही नहीं बिल्कुल। जिन चीज़ों पे सब्सिडी मिलनी थी वो चीज़ें ही नहीं मिल रही। ना नींबू है, नींबू नहीं मिल रहा। अच्छा, नींबू शायद दबा गए। जो रोज़ेदार जो शिकंजी बनाने की तैयारी में होते हैं वो नींबू नहीं मिल रहा। नहीं मिल 85 रुपए ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਨੇ, ਯਾਨੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਰਫ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨੀ ਤੇ 5 ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ, यानी मतलब आप मैक्सिमम 2 किलो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। 2 किलो ले सकते हैं, लेकिन वो भी मगर बाहर 85 रुपए है, इधर 80 रुपये। ये लाइनें लगी हुई हैं, ये देखिए ना, लाइन लगी हुई है पूरी। तो सिर्फ आलू लेने के लिए वो लोग खड़े हैं और कुछ नहीं। तो ये अवाम सारी जो लाइनों में खज्जल खबार हो रही है, ये सिर्फ आलू लेने के लिए हो रही है। देख लें, आप खुद जाके देख लें, आप हमारे तो आप खुद इंटरव्यू तो चले गए हैं, अभी देखे ना, मैं आया हूँ इतनी दूर से, देखा इधर मगर प्याज नहीं है, इधर मगर दूसरी टमाटर वगैरह वो नहीं है, तो यानी मैं इधर आन के देखे फिर वापस चले जाऊँगा। तो अब तजर्बा कैसा रहा? आइंदा आएंगे रमज़ान बाजार? सवाल ही नहीं पैदा होता। एडी गर्मी च कौन इतने आता ये, इन्नी गर्मी कोई नहीं जी। कितना सफ़र करके आए? कम से कम हाल को 3 किलोमीटर का सफ़र करके इधर आए। पैदल? नहीं, मोटरसाइकिल पे। वो उसके अंदर भी पेट्रोल डालता है यार, वो पानी थोड़ी डाल के आता है। मतलब आपको कोई सब्सिडी मिलती नज़र नहीं आई यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं है ही नहीं, किसी चीज़ें ही नहीं है ना, चीज़ें माँ के मैं हर शायद घर में ले गया। इंतज़ामिया को पैगाम देना चाह रहे हो जो रमज़ान बाजार? प्याज वगैरह मके, वो बेसन चाहिए, दाल चाहिए, चने चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरत वाली है रमज़ान के अंदर। इधर से बाहर निकले, बाहर रेडी वाला 150 रुपये किलो लहसन लेके खड़ा हुआ है, इधर 220 रुपये जाके ज़रा इनकी रेट लिस्ट पे जाए। ये बाहर रेडी खड़ी है, रमज़ान बाजार में 220 है, बाहर 150 चल रहा है। अच्छा, रेडी वाला ऐसी बात है, रेडी वाला 150 किलो भिंडी घर आके दिंदा पिया ते ਇੱਥੇ 150 रुपए दे रहे हैं। गल यार करना टमाटर शुरू दिन के नहीं है इधर टमाटर। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि रमज़ान सस्ता बाज़ार जो है, क्या ये वाकई में सस्ता है? क्या जो चीज़ें बाहर से महंगी मिलती हैं यहाँ पे सस्ती मिलती हैं, या यहाँ से उससे ज़्यादा महंगी मिलती हैं? और जो जिन चीज़ों पे सब्सिडी दी गई है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और मेरा ये पैगाम है जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनके लिए कि आप इक़्तिदार को ज़रा साइड में रखें, इक़्तिदार की जंग बाद में लड़ लीजिएगा। ये गरीब जो लाइन में लगे हुए हैं, जिनके रोज़े हैं, रोज़ों के साथ जो लाइन में लगे हुए हैं, इनका थोड़ा सा सोचें। और ये जो सब्सिडी आप कहते हैं बातों में, इसको एक्चुअलाइज़ करके दिखाएं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, देखते रहिए बागी TV।